झारखंड में पुलिस बच्चा चोरी करने वाले बड़े रैकेट के पीछे भंडाफोड़ करती नजर आई है। 12 बच्चों को गैंग से रिहा कराया गया और गुलगुलिया गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। अब जांच इस बात की हो रही है कि गिरोह के तार किन से जुड़े हुए हैं और अगवा किए गए बच्चों को कहां भेजा जाता है। भाई बहन अंश और अंशिका लापता हुए तब खूब हंगामा मचा, लोग सड़कों पर उतरे। आखिरकार पुलिस ने दोनों को रामगढ़ से बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस का विशेष अभियान चला और बच्चों को अगवा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके केंद्र में है गुलगुलिया गैंग। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 12 बच्चों को रिहा कराया गया, जो रांची, बोकारो, धनबाद और ओडिशा के संबलपुर के रहने वाले हैं। रांची के एसएसपी ने बताया गिरोह कैसे काम करता है। एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं, जो कि बरामद हुए। 2 खालगढ़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से अपहरण किए गए बच्चे। कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों को अगवा करने वाला एक बड़ा गैंग बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ऑपरेट करता है। इसमें गुलगुलिया गैंग मुख्य रूप से शामिल है। गलियों में सामान बेचने के बहाने इलाके की रेकी करता है। बच्चों को उठाने के बाद दूसरे लेयर में भेज देता है। इसके बाद अगवा बच्चे को दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। वहां तीसरा लेयर बच्चों को बेच देता है। आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निशाना बनाया जाता है। बच्चों से चोरी, पॉकेटमारी और भीख मांगने का काम भी कराया जाता है। मानव अंग व्यापार के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बच्चियों को 13 से 14 साल की उम्र के बाद देह व्यापार में धकेला जाता है। वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कोलमांझी का मैटर आ रहा है। परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियाँ एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है। रांची से अगवा अंश और अंशिका का भी सौदा हुआ था। इसके बाद जिन बच्चों को रिहा कराया गया उनका डीएनए टेस्ट कराया गया है ताकि उनकी पहचान की जा सके। साथ ही सीआईडी, भारत सरकार की एजेंसियां और कई एनजीओ से भी संपर्क साधा गया है ताकि रिहा कराए गए बच्चों को उनके परिवार को सौंपा जा सके। कशिश न्यूज के लिए रांची से नैयर की रिपोर्ट।